परम सत्कायुग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, डेरे में बजने लगे 3 बार सायरन और 2 बार बाबा जी ने करवाया ब्लैकआउट। पूरा डेरा अंधेरे में गया गुम। जैसा कि हमने कल के वीडियो में आपसे साझा किया था कि पाकिस्तान हमले के बाद बाबा जी ने एक ज़रूरी बैठक बुलाई थी, जिसमें उन्होंने सरकार के निर्देशों का पूरा आदर करते हुए संगत से भी अनुरोध किया कि हम सबको इन निर्देशों का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कल डेरे में किन किन तैयारियों के तहत मॉक ड्रिल करवाई गई और बाबा जी ने संगत को क्या ज़रूरी बातें समझाई। और इसके बाद हम आपको एक सत्संगी बीबी को कारगिल के दौरान लगी गोली वाली बात भी बताएंगे जी। इसीलिए वीडियो में बने रहना जी। संगत जी, हम सभी जानते हैं कि जब भी देश पर कोई संकट आता है, बाबा जी हमेशा सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं जी। वो खुद भी नियमों का पालन करते हैं और हम सभी को भी यही सिखाते हैं कि अपने कर्तव्य से पीछे ना हटें। अभी देश के हालात काफ़ी संवेदनशील हैं, इसीलिए सरकार ने देश भर में विशेष सावधानियों के तहत कई स्थानों पर मॉक ड्रिल करवाने के आदेश दिए हैं। इसी क्रम में कल डेरे में बाबा जी के आदेश पर 3 बार मॉक ड्रिल करवाई गई। पहली मॉक ड्रिल शाम 4 बजे हुई, दूसरी रात 7:45 बजे और तीसरी रात 10 बजे। डेरा परिसर में रहने वाली पूरी संगत को पहले से जानकारी दे दी गई थी कि जब भी सायरन बजे तो सभी को तुरंत अपने घरों से बाहर आकर पार्क में एकत्र होना है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर किसी को बहुत ही बारीकियों और धैर्य के साथ समझाया गया जी कि अगर युद्ध जैसी कोई स्थिति बनती है तो खुद को कैसे सुरक्षित करना है। मॉक ड्रिल का उद्देश्य यही था कि लोगों को अभ्यास करवाया जा सके कि संकट के समय किस तरह से सतर्क और सजग रहना चाहिए। सबसे पहली बार डेरे में सायरन ठीक शाम 4 बजे बजा और उसी समय सभी संगत बाहर आ गई। फिर रात को 8 बजे और फिर 10 बजे दोबारा सायरन बजा। खास निर्देश ये भी था कि रात को जब सायरन बजे तो घर की सारी लाइट्स, चाहे वो इन्वर्टर की हो या किसी भी स्रोत से, बिल्कुल बंद कर दी जाए। यहाँ तक कि मोबाइल फ़ोन का भी इस्तेमाल पूरी तरह से बंद रखा गया ताकि कोई रोशनी बाहर ना जाए। ब्लैकआउट की प्रक्रिया भी 2 बार की गई। पहली बार 7:45 बजे से 8:15 बजे तक और दूसरी बार रात 10 बजे से 10:30 बजे तक जी। संगत ने बाबा जी के हुक्म का इतना सुंदर पालन किया कि डेरा पूरा का पूरा एकदम अंधेरे में डूब गया। ना कहीं एक बल्ब की रोशनी थी, ना ही किसी मोबाइल की चमक। बाबा जी ने खास तौर पर यह भी हिदायत दी कि ब्लैकआउट के दौरान कोई भी व्यक्ति कार या बाइक लेकर बाहर ना निकले, क्योंकि उनकी हेडलाइट से पूरी ब्लैकआउट प्रक्रिया ही बेकार हो जाएगी। ब्लैकआउट का असली मकसद यही होता है कि दुश्मन को यह अंदाज़ा भी ना हो सके कि नीचे कहीं कोई बस्ती है। अब संगत जी, एक और बात पर भी ध्यान दें। कुछ साथी कमेंट्स में ये पूछ रहे थे कि क्या इस रविवार का सत्संग रद्द कर दिया गया है, तो इस पर साफ जानकारी देना चाहेंगे कि अब तक ऐसी कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई है। सोशल मीडिया पर फैल रही इस तरह की बातें सिर्फ अफवाह है जी। जब तक बाबा जी या डेरे की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी जाती, तब तक अफवाहों पर आप ध्यान ना दें। अगर कोई भी नई जानकारी आती है तो हम तुरंत आपको सूचित करेंगे जी। संगत जी, अभी आप इस वीडियो में बने रहिए जी। अब मैं आपको 1999 में हुई कारगिल युद्ध के टाइम में बाबा जी द्वारा किए गए एक चमत्कार के बारे में बताऊंगी जी। वीडियो बहुत ही दिल को छू लेने वाला है जी। जब एक सत्संगी बीबी को गोली लग गई थी और बाबा जी ने उसकी रक्षा की थी। एक साधारण सी दिखने वाली पर बेहद आस्था से भरी सत्संगी बहन, जिनके पति भारतीय एयरफोर्स में तैनात थे,
और जिनके 2 प्यारे बच्चे थे। उन्हें साल 1998 में बाबा जी की अपार कृपा से नामदान की सौगात मिली। नामदान की प्राप्ति होते ही जैसे उनके भीतर कोई गहरी शांति उतर आई। ऐसा महसूस हुआ जैसे वर्षों से भटक रहा मन आखिरकार अपने घर लौट आया। वक्त बीतता गया और इस बीवी का बाबा जी पर विश्वास दिन बर दिन और भी गहराता गया। फिर साल आया 1999 और बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां भी। हर बार की तरह इस बार भी बच्चों ने अपनी नानी के घर जाने की जिद की, क्योंकि यही उनकी छुट्टियां बिताने की प्यारी परंपरा बन चुकी थी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। उस बीवी का दिल अपने खुद के मायके जाने के लिए हामी ही नहीं भर रहा था। बार बार मन में अजीब सी बेचैनी उठती थी, जैसे कोई भीतर से कह रहा हो कि वहां मत जाना। उस दौरान देश में कारगिल युद्ध चल रहा था और उनके पति को ड्यूटी से छुट्टी नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि वह बॉर्डर पर अपनी पोस्ट पर तैनात थे। ऐसे में अकेले बच्चों को लेकर दूर मायके तक जाना उनके लिए आसान नहीं था जी। उनका मायका मेरठ के पास एक छोटे से गांव में था और अकेले सफ़र करने का विचार भी उनके भीतर से सहज नहीं लग रहा था। मगर बच्चे जिद पर अड़े थे, नानी के घर जाना ही है। वो इसी उलझन में थे कि कैसे जाए। तभी उन्हें पता चला कि पास में रहने वाला एक सत्संगी परिवार उसी गांव के पास जा रहा है। सत्संगी बीवी ने उनसे बात की तो वो परिवार बड़े प्रेम से तैयार हो गए कि वो उन्हें उनके मायके के पास छोड़ देंगे। इस भरोसे के साथ वो बहन अपने बच्चों को लेकर उनके साथ रवाना हो गई। मायके पहुंचते ही उन्हें लगा कि इस बार का माहौल कुछ अलग है। जहां पहले माँ, भाई, भाभी से मिलकर मन खुश हो जाता था, वहां इस बार सबका व्यवहार थोड़ा अलग लगा। घर का माहौल अब वैसा नहीं रहा था। उनके मायके में किसी ने भी अभी तक नामदान नहीं लिया था। इसीलिए जब उस बीवी ने 2-1 बार सत्संग जाने की बात छेड़ने की कोशिश की तो घर वालों ने बात को गंभीरता से लेने की बजाय हंसी में उड़ा दिया जी। ये बात बीवी के दिल को बहुत चुभी। मन और अधिक उदास हो गया, जैसे कोई भी उनकी आस्था को समझने वाला ना हो। एक दिन घर में सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे। माहौल एकदम शांत था। तो बीवी ने चुपचाप एक निर्णय लिया। वो पास ही बने बाबा जी के सत्संग घर की ओर चल पड़ी। वहां जाकर पहले थोड़ी सेवा की, फिर एक कोना पकड़कर सिमरन में बैठ गई। कुछ देर वहां बैठने के बाद वो घर लौट आई। शरीर थोड़ा थका हुआ था तो बिस्तर पर लेट गई और कब उसको नींद आ गई कि उसे खुद भी नहीं पता चला। लेकिन फिर एक अद्भुत दृश्य घटा। नींद में उसने बाबा जी को देखा। बाबा जी उसके सपने में आए और बहुत ही प्यार से, बहुत ही शांत स्वर में कहा, बेटा अब तुम सीधे ही अपने घर लौट जाओ। आज ही बच्चों को लेकर वापस निकल पड़ो। लेकिन उस बीवी ने सपने में बाबा जी द्वारा दी गई आज्ञा को पूरी श्रद्धा से स्वीकार करने की बजाय उल्टा बाबा जी से ही कहने लगी, बाबा जी ये कैसे संभव है? मेरे साथ जो सत्संगी परिवार मुझे लेकर आया था वो जब तक वापस नहीं जाते तो मैं अकेली कैसे लौट सकती? फिर अभी तो मुझे यहाँ आए 2 ही दिन हुए हैं और कारगिल की लड़ाई चल रही है। मेरे पति को छुट्टी भी नहीं मिलेगी। अगर मैं अकेले बच्चों को लेकर लौट गई तो मेरे पति भी नाराज हो सकते हैं, क्योंकि देश के हालात अभी ठीक नहीं हैं। उसके ये शब्द सुनकर बाबा जी हल्के से मुस्कुराए, लेकिन फिर उनकी मुस्कान धीरे धीरे गंभीरता में बदल गई और उन्होंने 2 टुक शब्दों में कहा, बेटा चाहे कुछ भी हो जाए तुम आज ही अपने घर लौट जाओ। इतना कहकर बाबा जी अंतर ध्यान हो गए और उसकी नींद टूट गई। जब उठकर घड़ी देखी तो उसे समझ आया
कि वह 1 घंटे तक सोई थी। एक और तो दिल बहुत खुश था कि बाबा जी ने दर्शन दिए, लेकिन तुरंत ही चिंता और उलझन ने उसे घेर लिया जी। बाबा जी ने ये कैसी बात कह दी इतनी आसानी से, और वो भी अकेली इतनी दूर वापस अपने घर कैसे लौट जाऊं? इसी उलझन में 3 दिन बीत गए। कभी उसका मन कहता कि बाबा जी की बात मान लो, तो कभी कहता कि वो तो बस एक सपना था। जब 3 दिन पूरे हो गए और ये बीवी वापस अपने घर नहीं गई, तो तीसरे दिन की शाम एक अनहोनी घट गई जी। उसके घर में माँ और भाई भाभी के बीच जमीन जायदाद को लेकर तीखी बहस छिड़ गई। माहौल गर्माता गया। ये बीवी चुपचाप कोने में बैठी रही, कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी। लेकिन जब उसने देखा कि उसका छोटा भाई अपनी ही माँ पर हाथ उठाने लगा, तो वो फट पड़ी और दौड़कर माँ को बचाया और भाई का हाथ पकड़ लिया। गुस्से में चिल्लाई, क्या माँ ने तुझे इसी दिन के लिए जन्म दिया था? उसका भाई उसकी आंखों में झांकता रहा, फिर चुपचाप घर से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद घर में शांति तो हो गई, लेकिन उन सबके दिल में जो हलचल उठी थी वो कम नहीं हुई। 2 दिन बाद भाई भाभी ने घर में मांस मछली पकाई और भाई ने शराब पीनी शुरू कर दी। पर उस बीवी का वहां दम घुटने लगा। वो इस वातावरण का हिस्सा नहीं बन सकती थी। वो चुपचाप उठकर दूसरे कमरे में चली गई और सिमरन में बैठ गई। उसे मालूम था जब कोई राह ना दिखे, जब मन टूटता जाए, तब सिमरन ही तो है जो हमारी रक्षा करता है, हमें थामे रखता है। सिमरन के बाद वो लेट गई और थोड़ी ही देर में उसकी आंख लग गई। इस बार फिर बाबा जी ने उसके सपने में दर्शन दिए, लेकिन इस बार वे कुछ नहीं बोले। बाबा जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। ये देखकर वो अंदर तक कांप गई, व्याकुल होकर बोली, बाबा जी मुझसे क्या भूल हो गई? और तभी उसकी नजर बाबा जी के शरीर पर पड़ी। वहां गहरे जख्म थे और उन जख्मों से खून बह रहा था। उनके वस्त्र पूरे खून से सने हुए थे। ये देखकर बीवी का दिल कांप उठा। रोते हुए पूछने लगी कि बाबा जी ये क्या हो गया आपको? पर उस घबराहट में ही उसकी आंख खुल गई। जागने के बाद भी वो रोती रही। कुछ देर बाद उसकी बहन कमरे में आई। उसे रोता देख कारण पूछने लगी, पर उस बीवी ने कुछ नहीं बताया। उसे अच्छी तरह मालूम था कि ये कोई साधारण सपना नहीं था, ये बाबा जी की कोई बड़ी चेतावनी थी। अगले दिन घर के बाकी लोग किसी जरूरी काम से बाजार गए हुए थे। वो बीवी पास के कुएं से पानी भरने गई। जब लौटकर आई तो उसे क्या पता था कि कोई उसको मारने के उद्देश्य से उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही बीवी ने घर का दरवाजा खोला, सामने उसका भाई खड़ा था। बिना कुछ कहे उसने जेब से पिस्तौल निकाली और सीधे गोली चला दी। गोली बीवी के पेट में लगी। वो जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। भाई को लगा कि वो मर चुकी है और वो वहां से भाग निकला। कुछ समय बाद बीवी को हल्का सा होश आया तो उसने देखा कि वो अकेली थी। चारों ओर खून फैला था। दर्द से करहाते हुए उसकी जुबान पर बस एक ही नाम था, बाबा जी मेरी रक्षा कीजिए, आपके सिवा मेरा कोई नहीं। उसने सच्चे दिल से बाबा जी को पुकारा। और संगत जी, जब भी हम अपने भीतर से अपने सद्गुरु को पुकारते हैं तो बाबा जी हमारी रक्षा करने दौड़े चले आते हैं जी। वो अब भी लगभग बेहोशी थी, लेकिन किसी ने उसे अस्पताल पहुंचा दिया। जब उसे पूरी तरह से होश आया तो उसने अस्पताल वालों से पूछा, मुझे यहाँ कौन लाया? अस्पताल वालों ने जवाब दिया, सफ़ेद कपड़े पहने एक सरदार जी आपको यहाँ लेकर आए थे। आपको डॉक्टरों के हवाले करके वे चुपचाप चले गए। ये सुनकर वो बीवी फूट फूट कर रोने लगी।
अब उसे समझ आया कि बाबा जी ने सपने में वापस जाने की बात जो कही थी वो यूं ही नहीं कही थी। उस बात के पीछे एक गहरी चेतावनी थी। सद्गुरु ने पहले ही आने वाले तूफान को देख लिया था और अपनी बच्ची यानी कि उस बीवी को उससे बचाना चाहा था। लेकिन बीवी ने बाबा जी की बात को सीरियस ही नहीं लिया और अनदेखा कर दिया। लेकिन बावजूद इसके बाबा जी ने इस बीवी की रक्षा की। संगत जी, सद्गुरु किसी न किसी रूप से हमें आकर हमारे ऊपर आने वाली अनहोनी से हमें आगाह कर देते, लेकिन हम सद्गुरु के इशारों को समझ ही नहीं पाते। इसीलिए कहा जाता है कि सद्गुरु के हुक्म में रहना कितना ज़रूरी। संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। वीडियो को शेयर करना मत भूलिए जी और कमेंट में राधा स्वामी लिखकर संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।